अपने घरों के छत पे रहने को मजबूर हैं। तो शहर शहर सैलाब की बहुत डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। शुरुआत करेंगे पहाड़ तो पहाड़, लेकिन मैदानी इलाके कैसे डूब रहे हैं ये देखना बहुत खतरनाक है। बर्बादी हर ओर दिखाई दे रही है और प्रयागराज की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। प्रयागराज में बाढ़ ने 3000 गांवों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए। बिजनौर में सड़कों पर कमर तक पानी भर गया है, आवाजाही ठप है। गाजीपुर की बात करें तो 54 गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। जौनपुर का ऐतिहासिक गोमतेश्वर महादेव मंदिर भी बाढ़ के पानी में डूब गया है। बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जिससे हालात और गंभीर हैं। रायबरेली में लोग सड़कों पर नाव चलाकर बाढ़ के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। बाढ़ से फसलों, संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन राहत और बचाव काम में जुटा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में मदद का भरोसा भी दिया है। तो इस वक्त एक अपडेट और बता दें, यूपी के 44 जिलों में बारिश का अलर्ट है, लेकिन प्रयागराज की स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है, क्योंकि प्रयागराज में बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। प्रयागराज में 3000 से ज्यादा मकान पानी में डूब गए हैं और वाराणसी में नमो घाट समेत 84 घाट पानी में डूब गए हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, पानी का लबालब भरना शहरी इलाकों में आ चुका है पानी, और बलिया, बिजनौर, रायबरेली में भी हालात खराब हैं। और प्रयागराज के बेली कछार में हालात बहुत खराब हैं। बेली कछार में लगातार एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बेली कछार में बिजली ठप है, खाने पीने में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो प्रयागराज में हालात तेजी से खराब हो रहे हैं और जो गंगा यमुना नदी का जलस्तर है वो और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। विपिन चौबे हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं प्रयागराज से। बाढ़ का बहुत ज्यादा असर प्रयागराज के बेली कछार इलाके में भी है और हम अब एसडीआरएफ की बोट पे बैठकर उस इलाके का दौरा करने आए हैं, ताकि ये जानने और समझने की कोशिश कर सके कि बाढ़ का प्रभाव इस इलाके में कितना ज्यादा है। हर साल ये इलाका डूब जाता है और कैसे इन इलाकों में रहने वाले लोगों के घर डूब चुके हैं उसका अंदाजा लगाइए। और अभी भी लोग यहाँ पर हैं, घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। आप लोग जा क्यों नहीं रहे यहाँ से? यही रहना है, जाना नहीं है यहाँ से? निकल जाएंगे? हाँ, कल निकल जाएंगे। तो देखिए, ये देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ के इनकी चटाई, उसमें पानी में एसी वेसी सब कुछ लगा हुआ, पूरा घर आप देखिए खिड़की के ऊपर पानी है, गेट आधा डूब चुका है, छत तक पानी पहुंचने का है और इन घरों में रहने वाली जितनी भी वैल्यूएबल चीजें हैं सब कुछ डूब चुके हैं। एक मंजिला मकान खाली हो चुका है बेली पार का इलाका और चारों तरफ ये देखेंगे पूरा इलाका जलमग्न है। सामने गंगा नदी नजर आएगी और उस इलाके का प्रभाव, इस इलाके में यह डूब क्षेत्र बताया जाता है और हर साल यहां पर बाढ़ आती है। उसके बावजूद लोग यहां पर लगातार अपना घर बनाते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा हर साल बारिश के मौसम में यहां लोगों को भुगतना पड़ता है। और अभी भी इस वक्त आप देखेंगे कि स्थिति खराब होती चली जा रही है। पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बिजली के जो पोल्स हैं उनसे अंदाजा लगाइए कि आधा पोल डूब चुका है, बिजली के तार पानी में जलमग्न है। गलती से भी अगर बिजली ऑन हो गई तो त्रासदी बड़ी हो सकती है। और लगातार इन इलाकों में एसडीआरएफ ऑपरेशन करके जानने की कोशिश की, कहीं कोई जरूरतमंद अगर फंसा है, बाहर निकलना चाहता है तो उसको समय रहते बाहर निकाला जा सके। यह स्थिति है। गंगा में जो जलकुंभी है वो यहां पर आ चुकी है, इलाके डूब चुके हैं, कॉलोनीज में पानी भर गया है। और देखिए कितने मुश्किल से ऑपरेशन एसडीआरएफ के ये जवान चला रहे हैं, एक एक गली में जाकर ये सुनिश्चित करने की कोशिश कि कोई बचा ना हो। अगर कोई बचा है, कोई जरूरतमंद है जिसको मदद चाहिए, तो उसको इस तरह से रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। पूरा इलाका देखेंगे सन्नाटा, घोस्ट विलेज बन गया है। आप देखिए कि दिन के उजाले में भी आपको सन्नाटा नजर आएगा। इक्का दुक्का घरों को अगर छोड़ दें तो किसी भी घर में आपको कोई नजर नहीं आएगा। घरों में पानी भर चुका है और अंदर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो प्रयागराज के हालात आप देख रहे हैं। राजापुर इलाके में भी हालात बहुत खराब हो गए हैं। इसी में गंगा का जो पानी है बढ़ने से सैकड़ों घर डूब गए हैं। अपने घरों की छत पर फंसे हुए हैं लोग। विपिन चौबे की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हम राजापुर के गंगा नगर इलाके में हैं और आप देखिए
कि कैसे कॉलोनीज में गंगा का पानी भर गया है और एसडीआरएफ इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। और इस तरह सामने आप देखेंगे कि नाव में एसडीआरएफ की नाव में, प्राइवेट नाव में लोगों का रेस्क्यू करके बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और कुछ एनजीओज के द्वारा इन इलाकों में फंसे कुत्तों को भी भोजन कराया जा रहा है। और इन इलाकों में इन जो घर बने हुए हैं, यहां फंसे रहने को लोग मजबूर हैं। अपनी छतों पर, बालकनीज में लोग यहां पर खड़े हैं और मदद का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि घर यहां पर है, सारा सामान है, इसलिए इस इलाके को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। और पिछले 24 घंटे में जो बारिश हुई है, लगभग 86 मीटर तक गंगा का जलस्तर बढ़ा है। और प्रयागराज के वो तमाम इलाके जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं, वहां पर लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। एसडीआरएफ की नावें आपको नजर आएंगी और इन इलाकों में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश। जिनके मकान 1 फ्लोर के हैं वो तो अपना मकान छोड़कर चले गए हैं, लेकिन जो मकान 2 मंजिला, 3 मंजिला है, ऐसे मकानों तक राहत पहुंचाने की कोशिश। और लोग अपना मकान नहीं छोड़कर जा रहे हैं। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस तरफ अगर दिखाएंगे, मेरे कैमरा पर्सन सुभाष आपको तस्वीरें दिखाएंगे। इस तरफ पूरी कॉलोनीज, ये गंगानगर कॉलोनी है राजापुर की, और पूरी कॉलोनी डूब चुकी है। गेट की तस्वीरें अगर आप देखें तो गेट आधा डूब चुका और पहला फ्लोर जो है वो पूरी तरह से जलमग्न है। इस पानी के आने के बाद से एक और बीमारियों का खतरा, क्योंकि इस तरह के जो खाली प्लॉट्स पड़े हुए हैं जहां पर कूड़े फेंकने का काम किया जाता था, वो कूड़ा कैसा इस वक्त पानी में तैर रहा है और इसकी वजह से गंदगी और कई तरह की परेशानियां भी लोगों को आ रही हैं। लोगों के पास ऑप्शन नहीं है और लोग अपने बालकनीज में, छतों पर रहने को मजबूर हैं। ये पूरा इलाका डूब चुका और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे पानी का स्तर बढ़ता जाएगा और लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। लोग जो अंदर फंसे हुए लोग हैं, जिनके मकान हैं, जिनके परिवार यहां पर रह रहा है, वो देखिए इस तरह की प्राइवेट नावों का सहारा लेकर बाहर जाते हैं, खरीदारी करते हैं और वापस आ जाते हैं। अंदर आप लोग के भी घर फंसे हुए, लोग फंसे हुए हैं। कितने दिन से फंसे हुए हैं? 4-5 दिन से। मदद पहुंच रही है कुछ? अभी अंदर नहीं पा रही है। तो जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने का क्रम जारी है और प्राइवेट नाव के सहारे लोग इस तरह से इन कॉलोनीज में रहने वाले लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और अब आपको एक बार फिर बेली कछार इलाके लेकर चलते हैं, जहां पर विपिन चौबे ने एक और रिपोर्ट भेजी है, ताजा रिपोर्ट भेजी है और स्थिति की भयावहता को ये रिपोर्ट दिखाती है। देखिए जरा। प्रयागराज के बेली कछार इलाके में है और देखिए कैसे राहत लोगों तक पहुंचाई जा रही है। ये पूरा इलाका बाढ़ के पानी में डूब चुका है और नाव पे लोग छोटे मोटे खाने की चीजें यहां फंसे हुए लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और इस तरह से घरों की छत पर आप देखेंगे तो लोग रहने को मजबूर हैं। ये पूरा इलाका एक घनी कॉलोनी है और आप देखेंगे यहाँ पर ज्ञान दूध की फ्रेंचाइजी है, बाकी दुकानें हैं और ये सारी दुकानें डूब चुकी हैं और ऊपर मुश्किल में लोग रहे। कुछ कह रहे हैं आप? मदद नहीं पहुंच रही आप तक? आप लोग निकलना चाहते हैं यहाँ से? जाएंगे कैसे? तो ये लोग रेस्क्यू तो कर रहे हैं, आप चलने को तैयार होइए। देखिए इस तरह से ये पूरा इलाका है और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इसके साथ साथ लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। साथ साथ जो लोग फंसे हुए हैं उन तक खाना पहुंचाने की कोशिश है। सुभाष अपने पीछे देखिएगा, बिजली का तार है। तो ये बहुत चैलेंजेस हैं और इन्हीं चैलेंजेस के बीच में एसडीआरएफ के ये लोग ऑपरेशन को चला रहे हैं और मुश्किल हालात है। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है और एक बार देखिए पानी बारिश भी होनी शुरू हो गई है और इस तरह से घरों के आप देखेंगे खिड़कियां डूबी हुई हैं, गेट डूबा हुआ है, पूरा इलाका। सामने फ्लाईओवर आपको नजर आएगा, उसके पिलर्स पूरी तरह से डूब चुके हैं। इस तरह की मुश्किल हालात में ऑपरेशन चलाया जा रहा है और बाएं तरफ में आप देखिए आलीशान घर है, बड़े बड़े घर हैं, 2-2 फ्लोर के हैं और घरों में पानी कैसा भरा हुआ है। ऊपर वाले फ्लोर पे अभी लोग हैं लेकिन जलस्तर बढ़ने की संभावना है और ऊपर तक पानी जाने की संभावना है। इस बीच बारिश लगातार हो रही है, 24 घंटे में जल का स्तर बढ़ता जा रहा है, लगातार बारिश हो रही है और इस बीच बढ़ते जल स्तर के बीच इन इलाकों में अभी भी लोग फंसे हुए हैं, उन तक राहत और बचाव पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। विपिन चौबे की रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई। विपिन हमें खुद ज्वाइन कर चुके हैं, सीधा प्रयागराज चलते हैं। विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, जब पूरा शहर ही पानी में डूबा डूबा दिख रहा हो तो बहुत ज्यादा भयावह मंजर है। एसडीआरएफ क्या कह रही है? रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? कहां-कहां लोग फंसे हो सकते हैं?
देखिए इस वक्त निधि मैं सलोरी इलाके में मौजूद हूं। ये प्रयागराज का वो इलाका है जो गंगा के किनारे लगता है। कुछ दिन बाद यहां पे बड़ा मेला लगता है, लेकिन पानी के हालात देखिए और इन हालात को देखने के बाद समझने की कोशिश करिए। देखिए ये छप्पर का मकान है, पूरी तरह से डूब चुका है। इसके आगे आप देखेंगे जो हरे पर्दे लगे हुए हैं, खिड़की से ऊपर पानी है, दरवाजों के अंदर, गेट के अंदर घुस गया है। और मजबूरन चूंकि एक मंजिला मकान है, इसलिए लोग छोड़कर ये पूरे इलाके को बाहर जा चुके हैं और अपने पड़ोसियों के यहां, रिश्तेदारों के यहां शरण लिए हुए हैं। नाव ही इकलौता ऑप्शन है जिसके जरिए आवागमन हो रहा है। और देखिए लोग अपने घरों में वैल्यूएबल चीजों को निकाल रहे हैं, लेकिन एक डर यह भी है कि अगर हम घर छोड़ के गए तो रात के अंधेरे में चोरी हो सकती है और कितना सामान नाव के जरिए आप ले जा सकते हैं। और देखिए इन घरों को लोग छोड़कर जाने को तैयार नहीं। इस तरफ देखेंगे कि लोग देखिए घुटने से ऊपर ज्यादा पानी है। बच्चों को लेकर नाव से किसी की तबीयत खराब हो रही है, किसी को कहीं जाना है, कहीं कोई समस्या हो रही है। इस तरह से लोग, उनके चौखट तक पानी भरा हुआ है, मोहल्लों में पानी घुस गया है। इस तरह दिखाइए, जरा ये दिखाइए, वो दरवाजा आधा डूबा हुआ है। और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। देखिए बहुत बड़ा खतरनाक है इस इलाके में, क्योंकि एक फीट आप दाहिने हुए या बाएं हुए सीधे आप गड्ढे में जाएंगे और पानी के नीचे क्या है ये कुछ भी नहीं पता। फिलहाल घुटने से नीचे पानी में मैं हूं, लेकिन आगे अगर गया तो क्या होगा इसका अंदाजा देखिए कि मुझसे 2 फीट की दूरी पर खड़ा शख्स घुटने से ऊपर ज्यादा पानी में। क्या परेशानी आ रही है, कब से ये पानी भरा हुआ है, कैसी कैसी दिक्कतें हैं, ये बताइए। नाम बताइए अपना। अंशु यादव नाम है मेरा। हाँ। सलोरी के रहने वाले निवासी। हाँ। ये हर बाती की तरह बाढ़ आती है, झेलना पड़ता है, दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। और ये है अब थोड़ा सा राहत मिली हुई है, थोड़ा सा पानी घटा हुआ है। पानी घट रहा है, लेकिन बिजली, पानी, खाना पीना कोई सरकार की तरफ आपके पास मदद आ रही है? नहीं, कोई मदद नहीं है। नहीं सरकार। कैसे सरवाइव कर रहे हैं आप लोग बिना पानी के? बस आना जाना गाँव हिल के गौन कर रहे हैं और नाव थोड़ा सा राहत की सीवर लगाई हुई है। उसी से थोड़ा सा मदद मिल रही है। बहुत ज्यादा। लेकिन कुछ इधर महिला पुरुष भी हैं, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। और तस्वीरें जरा दिखाइए। ये पूरा इलाका जो है ये रिहायशी इलाका है। यहाँ लगभग हजारों में आबादी रहती है और बाकी के 10 महीने यहाँ स्थिति तो ठीक रहती है, लेकिन ये 2 महीने यहाँ पर काटना बहुत मुश्किल होता है। और जब मुश्किलात आते हैं और सरकारी मदद नहीं मिलती है तो लोगों में रोष बहुत ज्यादा होता है। एक महिला और पुरुष हैं जिनका ये पीछे वाला मकान है डूब चुका है। एक बार इनसे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा खतरनाक है, सुभाष आप संभल कर रहिएगा क्योंकि आपके हाथ में कैमरा है और हम लोग अगर दाहिने बाएं जरा से भी हुए तो सीधा पानी के अंदर जाएंगे। घुटने तक पानी में आप खड़ी हैं, कितना मुश्किल हो रहा है, क्या क्या परेशानी आ रही है, क्या कोई मदद मिली है? नहीं मैडम, यहाँ मदद कुछ नहीं मिला। पानी भरा हुआ है सगल। और कुछ मिल नहीं रहा, ना लाइट है, ना बम्बा है, ना कुछ है। और झूठ बोल रहे हैं कि मैं बांट रहा हूँ, कुछ नहीं है। एक माचिस नहीं मिल रही है। तो कितने दिनों से आपका घर पानी में डूबा हुआ है? कैसे? 4 दिन हुआ है। 4 दिन से? हाँ 4 दिन। 4 दिन से ये हालत है जैसे ये पूरा दरवाजा डूबा हुआ है? ऐसे नहीं है। तब सब लोग निकले हैं ऊपर, ऐसे बैठे हैं। अच्छा, बस छत पे बैठे हुए हैं। इस तरह से गुजारा हो रहा है हाँ आप लोगों बस। का? हाँ, पीने का पानी कहाँ से आ रहा है? खाने के लिए रहा कुछ तो मिल रहा मन है? होता, जिसके मांग लेते, कोई दे देता, नहीं रहता तो नहीं पीते। बिना खाए पिए रहे हैं ऐसे आप लोग। रह रहे हैं। कितनी परेशानी है भैया यहाँ पर? परेशानी तो बहुत है। हाँ। और एनडीआरएफ की टीम मात्र 100 है और वो नागवासी से लेकर के रसूलाबाद बीच नदी से टाटा करते हुए चले जा रहे हैं। पास में कोई नहीं आ रहा है। आप लोग ये किनारे की बस्ती पर जहां पर ये सारे घर हैं और ये देखिए ये बस्ती है और ये लोग देखिए 1 मंजिला 2 मंजिला पे लोग अटके पड़े हुए हैं और मदद का इंतजार कर रहे हैं। अब तक इन 4 दिनों में क्या सरकार की तरफ से कोई मदद आप तक पहुंचाया गया? कोई मदद नहीं आई, कोई न देखने वाला आया न पूछने वाला आया, किसी तरह का कोई मदद नहीं। बिजली आ रही है यहाँ पर? बिजली नहीं आ रही। पानी आ रहा है यहाँ नहीं, पर? बिजली नहीं तो पानी नहीं। पानी नहीं। आप लोग सरवाइव कैसे कर रहे हैं? नाव से जाते हैं पानी खाना लेने? ऐसे हिल के जाते थे, जब ज्यादा आ गया तो कल से नहीं आई थी, बस नहीं आई। पानी बढ़ रहा है या घट रहा है? थोड़ा बहुत घटा आप हुआ लोग का घर कौन सा है ये बताइए, कितना पानी है? ये वाला मकान है। ये पीपल का पेड़ देखिए आप जरा, ये पूरा मकान। जो महिला मेरे साथ बात कर रही हैं बहुत ज्यादा आक्रोश है, आप नाराज बहुत नजर आ रही हैं क्योंकि मदद इतना, मतलब हम लोग को दिक्कत है, इसलिए हम लोग नाराज हो रहे हैं कि आप लोग झूठ बोल बोल चले जाते हैं। कोई आप अकेली हैं? जी हाँ, और कोई मदद नहीं आ रही? मेरी एक लड़की है बस। हाँ, अच्छा, दिक्कत हो रही है। घर वाले भी ये देखिए ये कॉलोनीज में रास्ता जा रहा है और सिर्फ इस किनारे पे जितने लगने वाले, ऐसे कितने मकान होंगे जो पानी में डूबे हुए हैं? कम से कम सामने से ही करीब 60 से 70 मकान, वहां से लेकर के अमिताभ बच्चन पुलिया उस तरफ है। और आप देखिए अब पानी का लेवल अगर आपको जांचना हो तो देखिए पेड़ कैसे डूबे हुए हैं, बिजली के खंभे कैसे डूबे हुए हैं, घरों के ऊपर से पानी गुजर रहा है। नाव इकलौता जरिया, वो नाव भी सरकारी नहीं है। अपने साधन से, अपने पैसे से इस तरह के नाव का इंतजाम करिए और इंतजाम करने के बाद देखिए
यही दिक्कत आती है। नीचे क्या है कुछ नहीं पता है, इस तरफ से बच्चों को आना होता है और बीमारियां एक बहुत बड़ा संकट। आप बता रहे थे कि इस पानी में उतरने पे पैर में दाने हो जा रहे हैं। अब लाल लाल दाने हो जा रहे हैं, सब में दवा लगानी पड़ रही है। अच्छा, पानी भी गंदा है और सारी कूड़ा सारी गंदगी जो है वो पूरा इस तरह से बहता हुआ घरों में आ रहा है। घरों में घुसा हुआ, घरों में आ रहा है। सांप बिच्छी अलग से आ रहे हैं। अच्छा, तो कोई जानवर भी आ रहा है उसके लिए? सांप आ रहा है। सांप आ रहा है, मगरमच्छ बीच से चला गया, इधर नहीं है। अच्छा, लेकिन उधर दिखाई दिया, उस तरफ दिखाई पड़ा था। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चुनौती है। एक तरफ बीमारियों का खतरा है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। रात के अंधेरे में कैसे रहते हैं बिना बिजली के आप लोग? मोबाइल दूसरी जगह से चार्ज करके लाते हैं, उसी की रोशनी में खाना वाना बना लेते हैं। हाँ, ये मुश्किल है। और इन छोटे छोटे बच्चों को देखिए, अगर तबीयत वगैरह खराब हो जाए तो क्या करते हैं? यही अच्छा है कि माँ गंगा की कृपा से तबीयत नहीं खराब हो रही है। हाँ, जब लेकिन खराब अगर हो जाए तो मुश्किल हो जाएगी तो फिर देखा जाएगा। अच्छा, तो ये समस्या है। और एक बार फिर से मेरे कैमरा पर्सन सुभाष आपको तस्वीरें दिखाएंगे। और जहां पर हम खड़े हैं सलोरी इलाका है। 15 से 20 दिन बाद एक बड़ा मेला लगता है, लेकिन पानी का स्तर, लगातार हो रही बारिश और बढ़ता जल स्तर कहीं ना कहीं संकट लेकर आया है। और सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि कुदरत की तरफ से जो त्रासदी है वो तो है ही, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। और इन तमाम चेहरों पर मायूसी और इंतजार है कि शायद इस रिपोर्ट को देखने के बाद सरकार जागे और इन तक जो पिछले 4 दिनों में मदद नहीं पहुंची है वो मदद इन तक आ सके और इन इलाकों में, इन गहरे इलाकों में घुसकर रिपोर्ट करने का बहुत ज्यादा मकसद खराब है। और जो 2 मंजिला मकान है उसकी पहली मंजिल, उसका जो बेसमेंट है वो पूरी तरह से डूबा हुआ दिख रहा है। जैसा कि विपिन तस्वीरें दिखा रहे थे, हालात बहुत भयानक हो गए हैं प्रयागराज में। और शुक्रिया विपिन ये तस्वीरें दिखाने के लिए। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश और नदियों के उफान ने भारी तबाही मचाई है। वाराणसी, बिजनौर, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, रायबरेली, चित्रकूट में बाढ़ ने जनजीवन को बहुत ठप सा कर दिया है। गंगा, यमुना, गोमती नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। आइए आपको लेके चलते हैं उन इलाकों में जो पानी के आगोश में इस वक्त पूरी तरह से समाये हुए हैं। प्रयागराज में बाढ़ पर किस तरह से हालात हैं आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें एक एक करके जो आप देख रहे हैं, लोग घरों में फंस गए हैं, अपनी छतों पर फंस गए हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। यूपी के 17 जिलों में हाहाकार। बाढ़ बारिश से बेहिसाब बर्बादी। घरों में फंसे लोग, रेस्क्यू मोड ऑन। कुदरत के कहर से बचा लो भगवान। जी हां, बाढ़ और बारिश प्रभावित इलाकों में लोग भगवान से इस विनाश लीला पर ब्रेक लगाने की प्रार्थना कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हाहाकार मचा। सबसे पहले बात वाराणसी की, जहां गंगा नदी रौद्र रूप में, गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। सभी 84 घाट पानी में डूब गए। पहली बार नमो घाट को पूरी तरह बंद करना पड़ा है। घाटों पर बने मंदिर जलमग्न हैं। 80 और शीतला घाट की सड़कों पर कमर तक पानी। घरों में पानी घुसने से लोग छतों पर शरण ले रहे। एनडीआरएफ की टीमें नावों से गश्त कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। अब चलते हैं बिजनौर, जहां बाढ़ ने त्राहिमाम मचा रखा है। सड़कें, घर, दुकानें, स्कूल और बैंक तक पानी में डूब गए। बैंक कर्मचारी पानी में बैठकर काम करने को मजबूर हैं। सड़कों पर गाड़ियां फंस रही हैं। लोग नाव के सहारे ही कहीं आ जा पा रहे हैं। उधर गाजीपुर में भी हालत बेहद खराब है। गंगा के बढ़ते जलस्तर ने रेवतीपुर ब्लॉक के कई गांवों को डुबो दिया। लोग ऊंची जगहों पर शरण ले रहे हैं। नाव ही एकमात्र सहारा बची। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इलाके का दौरा किया, लेकिन लोगों का कहना है कि राहत के काम काफी धीमे हैं। बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। जिले के 40 गांव में 15,000 लोग प्रभावित हैं और 343 घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। सड़कें पानी में डूब गई हैं और जहां पहले गाड़ियां चलती थीं, वहां अब नावें तैर रही हैं। डर से लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों और रिश्तेदारों के यहाँ आ जा रहे हैं। इन गांव के किसानों की खरीफ की सैकड़ों एकड़ फसलें डूब गई। जौनपुर में गोमती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बाबा गोमतेश्वर महादेव मंदिर आधा डूब चुका है। जिले के 30 गांव प्रभावित हैं और 1000 हेक्टेयर ज्यादा खेती की जमीन डूब गई है।
फिर भी आस्था कम नहीं हुई। लोग नाव से मंदिर जाकर दर्शन कर रहे हैं। पानी में कमर तक डूबकर भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। कई इलाकों में कमर तक पानी। प्रशासन ने 1,29,541 क्लोरीन टैबलेट और 37,089 ORS पैकेट बांटे हैं ताकि पानी से होने वाली बीमारियां रोकी जा सके। रायबरेली में पिछले कई दिनों से जारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कें तालाब सरीखे लग रही हैं। बाजारों में पानी भरने से लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जल भराव ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। लोगों ने आरोप लगाया, मानसून से पहले नालियों की सफाई न होने से इलाके में पानी भरा है। प्रशासन से नाराज लोगों ने पानी में नाव चलाकर विरोध जताया। चित्रकूट में मंदाकिनी और यमुना नदी ने तबाही मचाई। जिले के 35 गांव डूब गए और 2000 हेक्टेयर खेती की जमीन बर्बाद हो चुकी है। दुकानें और मकान पानी में डूब गए। लोग नाव में सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। 11,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में शरण ले चुके हैं। यूपी में बाढ़ ने 17 जिलों को प्रभावित किया, जिनमें प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी, आगरा, औरैया, चित्रकूट, बलिया, बांदा, गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली, जालौन, हमीरपुर, इटावा और फतेहपुर शामिल। बिजनौर में 4,015 हेक्टेयर, जौनपुर में 1,000 हेक्टेयर और चित्रकूट में 2,000 हेक्टेयर खेती की जमीन बर्बाद हुई। बलिया में 343 घर क्षतिग्रस्त हुए। वाराणसी में 493 नावें और 23 NDRF टीमें तैनात हैं। बिजनौर में 29 सामुदायिक रसोई चल रही हैं, जहां 6,536 खाने के पैकेट और 76,632 भोजन पैकेट बांटे गए। डूबने, करंट लगने और आसमानी बिजली की चपेट में आने और सांप काटने की अलग अलग घटनाओं में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर यूपी में बाढ़ ने हालात को बेहद विषम बना दिया। ये कहना मुश्किल नहीं है कि जब पानी घटेगा तब मुसीबत और बढ़ेगी, बर्बादी के कई और निशान दिखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आपको बता दें कि प्रयागराज में बाढ़ पर बोले हैं अखिलेश यादव। विकास का मॉडल कहां गया? अखिलेश यादव ने सवाल किया है यूपी सरकार से, प्रयागराज में लोग बेबस क्यों हैं? लखनऊ सफाई में तीसरे नंबर पर कैसे पहुंच गया? कौन सी एजेंसी सर्वे करवाती है? ये अखिलेश यादव ने तंज कसा है। प्रयागराज जहां 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा सरकार ने खर्च किया, और ये 20,000 करोड़ भी मैं कम बोल रहा हूं। अगर सही तरीके से आकलन आप लोग करोगे तो 20,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा खर्च हुआ है वहां के विकास, वहां के लोगों को सुविधा देने के लिए। लेकिन आज हालत क्या है? बड़े पैमाने पे लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। बाढ़ में जो जरूरतें की चीजें हैं वो नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पानी पीने को नहीं, शौचालय नहीं, अगर कोई बीमार हो जाए उसके लिए इंतजाम नहीं। और यही हालत स्मार्ट सिटी क्यूटो की है, और क्यूटो में भी कम से कम 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ होगा। इसी तरह गोरखपुर 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। ये राजधानी वो है जहां पर कभी मेयर बीजेपी का हटता ही नहीं है। सब कुछ सरकार इनकी यहाँ है। नालियां भरी पड़ी हैं, नाले भरे पड़े हैं, कूड़ा भरा पड़ा है। और सोचिए क्या बताया था कि नंबर 3 पर ये लखनऊ आया है। जांच तो इस बात की, वो एजेंसी कौन है जो जांच कर रही है या सर्वे कराती है?